एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक महिला रहती थी। उसका घर बहुत छोटा और कच्चा था। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और दरवाजा भी आधा टूटा हुआ। सरिता का पति मोहन खेतों में मजदूरी करता था। दोनों की एक छोटी बेटी थी, परी। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन घर में प्यार बहुत था। हर शाम मोहन काम से लौटता, परी दौड़कर उसके गले लग जाती और सरिता चूल्हे पर जो थोड़ा बहुत होता वही प्यार से परोस देती। गरीबी थी, पर मन में संतोष था। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मोहन खेत में काम करते समय अचानक बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य को बुलाया गया, पर हालत बिगड़ती गई। कुछ ही दिनों में मोहन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सरिता की दुनिया जैसे उजड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। परी रोते हुए पूछती, माँ, पापा कब आएंगे? सरिता आंसू छुपाकर कहती, बेटी, पापा अब भगवान जी के पास है। उस दिन के बाद घर की जिम्मेदारी पूरी तरह सरिता के कंधों पर आ गई। मोहन के जाने के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं था। सरिता ने गांव के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने का काम शुरू किया। सुबह से शाम तक काम करती, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई। उनकी टूटी छत से पानी टपकने लगा। घर के अंदर रखा थोड़ा सा गेहूं भी भीगकर खराब हो गया। सरिता के पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। उस रात परी भूख से रो रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सरिता के पास कुछ नहीं था। वह अपनी बेटी को सीने से लगाकर खुद भी रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने भगवान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लोगे? अगले दिन सरिता काम की तलाश में गांव के बड़े घरों में गई। कई लोगों ने उसे काम देने से मना कर दिया। कुछ ने ताने भी दिए, अब अकेली औरत क्या कर पाएगी? लेकिन सरिता ने हार नहीं मानी। वह पास के कस्बे में गई और एक ढाबे पर काम मांगा। ढाबे के मालिक ने कहा, काम तो है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सरिता बोली, मैं कुछ भी कर लूंगी, बस मेरी बेटी भूखी न सोए। उसे काम मिल गया। वह सुबह ढाबे में बर्तन धोती, सब्जी काटती और रात तक काम करती। थक कर चूर हो जाती, लेकिन चेहरे पर एक ही चिंता रहती, परी। हर रात वह थोड़ा खाना बचाकर घर ले जाती। परी माँ का इंतजार करती रहती। जैसे ही सरिता आती, वह खुश होकर कहती, माँ, आज खाना मिला? सरिता मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटी, आज गरम रोटी भी है। कुछ महीनों बाद परी अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। सरिता के पास दवा के पैसे भी नहीं थे। वह पूरी रात बेटी के सिर पर पानी की पट्टी रखती रही। सुबह वह ढाबे के मालिक के पास गई। आंखों में आंसू थे। मालिक, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मालिक ने उसकी मेहनत देखी थी। उन्होंने तुरंत पैसे दे दिए। सरिता बेटी को डॉक्टर के पास ले गई। कुछ दिनों की दवा के बाद परी ठीक हो गई। उस दिन सरिता ने भगवान का धन्यवाद किया। ढाबे के मालिक ने देखा कि सरिता बहुत ईमानदार और मेहनती है। एक दिन उन्होंने कहा, सरिता, तुम चाहो तो ढाबे के सामने अपना छोटा सा खाने का ठेला लगा सकती हो। मैं मदद करूंगा। सरिता की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने ठेला शुरू किया, गर्मागर्म राजमा चावल और रोटी सब्जी। उसका खाना बहुत स्वादिष्ट था।
धीरे धीरे लोग उसके ठेले पर आने लगे। सब कहते, सरिता के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। कुछ ही महीनों में उसका ठेला मशहूर हो गया। अब उसकी कमाई पहले से काफी बढ़ गई। उसने धीरे धीरे पैसे जोड़ने शुरू किए। कुछ सालों की मेहनत के बाद सरिता ने कस्बे में एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब वह ठेले वाली नहीं, दुकान की मालकिन बन चुकी थी। परी भी बड़ी हो रही थी और पढ़ाई में बहुत तेज थी। सरिता हमेशा कहती, बेटी, तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनना है। परी ने माँ की मेहनत को देखा था। उसने खूब पढ़ाई की और आगे चलकर डॉक्टर बन गई। जिस माँ के पास कभी खाने तक के लिए अनाज नहीं था, आज वही माँ अपनी बेटी को सफेद कोट में देखकर खुशी से रो रही थी। परी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आपकी मेहनत ने मेरी जिंदगी बना दी। सरिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ समय बाद सरिता ने अपने गांव में एक पक्का सुंदर घर बनवाया। अब छत से पानी नहीं टपकता था। रसोई में हमेशा अनाज भरा रहता था। जिस घर में कभी भूख और आंसू थे, आज वहां हंसी और खुशियां थी। सरिता ने आसमान की ओर देखकर कहा, मोहन, देखो, हमारी बेटी आज डॉक्टर बन गई है। उसकी आंखों में गर्व और सुकून था।